जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह अपवित्र देह अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है। इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ नहीं सिद्ध होता। संकल्प ने देह रची है, प्राण से यह चेष्टा करती है। अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गरजता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है, जीव दुखी होता है। यह आश्चर्य है। हे राम जी, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है। इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जैसे द्रव्यता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही संकल्प के स्फुरण से जीव होता है। और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है, पर सर्वात्मा परब्रह्म करता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती हैं, पर सूर्य अकर्ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा करता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है, पर जो ज्ञानवान हैं उनको मन चित्त सुख दुख आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित चिदाकाश भाव को प्राप्त होते हैं। वे जरा मरण को नहीं प्राप्त होते और सब कार्य करते देख पड़ते हैं, परंतु हृदय से सदा करता है। जैसे जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान को क्रिया नहीं स्पर्श करती। शरीर के व्यवहार में भी वह सदा निर्मल है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है, सो न सत्य होती है न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। हे राम जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत और एक का अभाव है। जैसे पत्थर में अन्य सत्ता का अभाव है, वैसे ही आत्मा में द्वैत सत्ता का अभाव है। नाना रूप भाषित होने पर भी द्वैत कुछ नहीं है। वह सदा अनुभव रूप है। उसमें विभाग कल्पना कुछ नहीं, सदा अद्वैत रूप है।
भेद कल्पना चित्त से भासती है। जब चित्त का अभाव होता है तब जड़ चेतन की कल्पना मिट जाती है। जैसे वंध्या के पुत्र और आकाश में वृक्ष का अभाव है, वैसे ही आत्मा में कल्पना का अभाव है। हे राम जी, यह चेतन है, यह जड़ है, यह उपजता है, यह मिट जाता है, इत्यादि सब कल्पना मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही केवल निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मा में कल्पना मिथ्या है। गुरु और शास्त्र भी जो आत्मा को चैतन्य और अनात्मा को जड़ कहते हैं, वह भी बोध के निमित्त कहते हैं और दृष्टांत युक्ति से दृश्य की आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बीज से अंकुरवत आत्मा से जगत का होना अंगीकार कीजिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा सर्व कल्पनाओं से रहित महाचैतन्य और निर्मल आकाशवत है। उसको जगत का बीज कैसे मानिए? बीज के परिणाम में अंकुर होता है और कारण समवायकों से होता है। आत्मा में समवायक और निमित्त सहकारी कदाचित नहीं बनते। जैसे बंध्या स्त्री की संतान किसी ने नहीं देखी, तैसे ही आत्मा से जगत नहीं होता। जो समवायक और निमित्त कारण बिना पदार्थ भासे, तो जानिए कि यह है ही नहीं, भ्रांति मात्र भासता है। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और सृष्टि स्थित प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो इस प्रकार स्थिति है, तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो? और जो कारण कार्य भाव न हुआ, तो पृथ्वी आदि भूत कहाँ से उपजे? और जो कारण कार्य मानिए, तो पूर्व जो विकार कहे हैं, उनका दूषण आता है। इससे न कोई कारण है और न कार्य है। कारण कार्य बिना जो पदार्थ भासे, उसको असत रूप जानिए। वह मूर्ख बालक और विवेक से रहित है, जो उसे कार्य कारण मानता है। ऐसे यह जगत न आगे था, न अब है और न पीछे होगा। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है, तब संपूर्ण ब्रह्म ही दृष्टि आता है। जैसे समुद्र में तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। अन्यथा कारण कार्य भाव कोई नहीं और न प्रग भाव, प्रध्वंसा भाव और अनन्य भाव है। प्राग भाव उसे कहते हैं कि जो प्रथम न हो। जैसे प्रथम पुत्र नहीं होता और पीछे उत्पन्न होता है, और जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, प्रध्वंसा भाव वह है जो प्रथम होकर नष्ट हो जाता है। जैसे घट था और नष्ट हो गया। अन्योन्य भाव वह है जैसे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अभाव जिसके हृदय में है, उसको जगत दृढ़ होता है और उसको शांति नहीं होती। जब जगत का अत्यंत भाव दिखता है, तब चित्त शांतिमान होता है। जगत के अत्यंता भाव के सिवाय और कोई उपाय नहीं, और अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। सूर्य आदि को लेकर जो कुछ प्रकाश, पृथ्वी आदि तत्व, क्षण, वर्ष, कल्प आदि काल और मैं, यह रूप, अवलोक, मनस्कार इत्यादि जगत सब संकल्प मात्र है। और कल्प, कल्पक, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र से कीट आदि पर्यंत जो कुछ जगत जाल है, वह उपज कर
अंतर्धान हो जाता है। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्ति उठती है। जैसे जगत के पूर्व सत्ता, जैसे जगत के पूर्व शांत सत्ता थी, तैसे ही तुम अब भी जानो और कुछ नहीं हो। परमाणु के सहस्त्रांश की नाई सूक्ष्म चित्तकला है। उस चित्तकला में अनंत कोटि सृष्टियां स्थित है। वही चित्त सत्ता फूरने से जगत रूप होकर भासती है और प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है। न उदय होता है, न अस्त होता है, न आता है और न जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है, तैसे आत्मा में जगत है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है, तैसे ही आत्मा में जगत फुरता है और आत्मा ही में स्थित है। निराकार निर्विकार रूप विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित और उदय और अस्त से रहित विस्तृत रूप है। हे रामचंद्र जी, जो सहकारी कारण कोई न हुआ तो जगत शून्य हुआ, ऐसे जानने से सर्व कलंक कलना शांत हो जाती है। हे रामचंद्र जी, तुम दीर्घ निद्रा में सोए हो। उस निद्रा का अभाव करके ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो जाओ। जागे से निशोक पद को प्राप्त होगा। जागे से निशोक पद प्राप्त होगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, महाप्रलय के अंत और सृष्टि के आदि में जो प्रजापति होता है, वह जगत को पूर्व की स्मृति से उसी भांति रचता है, तो ये जगत स्मृति रूप क्यों न हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके पूर्व की नाई जगत रचता है। जो ऐसे मानिए तो नहीं बनता, क्योंकि महाप्रलय में प्रजापति कहाँ रहता? जो आप ही न रहे, उसकी स्मृति कैसे मानिए? जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, तैसे ही महाप्रलय में प्रजापति नहीं होता। फिर राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मण्य, जगत के आदि में जो ब्रह्म था, जगत के आदि में जो ब्रह्मा था, उसने जगत रचा। महाप्रलय में उसकी स्मृति का नाश तो नहीं होता, वह तो फिर स्मृति से जगत रचता है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं बनता? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय के पूर्व जो ब्रह्मादिक होते हैं, वह महाप्रलय में सब निर्वाण हो जाते हैं, अर्थात विदेह मुक्त होते हैं। जो स्मृति करने वाले अंतर्धान हो गए, तो स्मृति कहाँ रही? और जो स्मृति निर्मूल हुई, तो उसको जगत का कारण कैसे कहिए? महाप्रलय उसका नाम है जहां सर्व शब्द अर्थ रहित निर्मूल हो जाते हैं, जहां सब अंतर्धान हो गए, तहां स्मृति किसकी कहिए? और जो स्मृति का अभाव हुआ, तो कारण किसका किसकी नाई कहिए? इससे सर्व जगत चित्त के फुरने मात्र में है। जब महाप्रलय होता है, तब सब यत्न बिना ही मोक्ष भागी होते हैं, और जो आत्मज्ञान हो तो जगत के होते भी मोक्ष भागी होते हैं। पर जो आत्मज्ञान नहीं होता, तो जगत दृढ़ होता है, निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य जगत का अभाव होता है, तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता, जो आदि अंत से रहित है, प्रकाशती है, और सब जगत भी वही रूप भासता है। सर्व में अनादि ब्रह्म ब्रह्म तत्व प्रकाशित है। उसमें जो आदि संवेदन फुरता है, वह ब्रह्म रूप है,
और अंतवाहक देह विराट रूप जगत हो भासता है, उसका एक प्रमाण रूप यह तीनों जगत है। उसमें देश, काल, क्रिया, द्रव्य, दिन और रात्रि का क्रम हुआ है। उसके अणु में जो जगत फुरते हैं सो क्या है? सब संकल्प रूप है और ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है। जो प्रबुद्ध आत्मज्ञानी है उसको सब जगत ब्रह्म रूप ही भासता है, और जो अज्ञानी है उसके चित्त में अनेक प्रकार जगत की भावना होती है। द्वैत भावना से यह भ्रमता है। जैसे ब्रह्मांड के अनेक परमाणु होते हैं, उसके भीतर अनंत सृष्टियां हैं और उनके अंतर और अनंत सृष्टि है, तैसे ही और जो अनंत सृष्टि है उसके अनंतर और अनंत सृष्टियां फुरती है, सो सब ब्रह्म तत्व का ही प्रकाश है। ब्रह्म रूपी महासुमेरु है, उसके भीतर अनेक जगत रूपी परमाणु है, सो सब अभिन्न रूप है। हे रामचंद्र जी, सूर्य की किरणों के समूह में जो सूक्ष्म त्रिश्रेणु होते हैं उनकी संख्या कदाचित कोई कर भी सके, परंतु आदि अंत से रहित जो आत्मा रूपी सूर्य है उसकी त्रिलोकी रूपी किरणों की संख्या कोई नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में जल और पृथ्वी में धूलि के असंख्य परमाणु हैं, तैसे ही आत्मा में असंख्य परमाणु रूप सृष्टियां है। जैसे आकाश शून्य रूप है, तैसे ही आत्मा चिदाकाश जगत रूप है। यह जो मैंने उसकी सृष्टि कही है, तो इनको तुम जगत शब्द से जानोगे तो अज्ञान बुद्धि है, और दुख और भ्रम देखोगे तो इनको ब्रह्म शब्द का अर्थ जानोगे तो इस बुद्धि से परम सार को प्राप्त हो जाओगे। सर्व विश्व ब्रह्म से फुरता है और विज्ञान घन ब्रह्म रूप ही है, द्वैत कुछ नहीं। तभी तुम जानोगे। जब तुम ये जानोगे तब तुमको यह ऐसे ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, इंद्रियों का जितना मोक्ष का कारण है और किसी क्रम तथा उपाय से संसार समुद्र नहीं तरा जाता। संतों के संग और सच्छास्त्रों के विचार से जब आत्म तत्व का बोध होता है तब इंद्रियां जीती जाती है और जगत का अत्यंत अभाव होता है। जब तक संसार का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक आत्मबोध नहीं होता। यह मैंने तुमसे क्रम कहा है, सो संसार समुद्र तरने का उपाय है। बहुत कहने से क्या है, सब कर्मों का बीज मन है। मन के छेदे से ही सब जगत का छेदन होता है। जब मन रूपी बीज नष्ट होता है तब जगत रूपी अंकुर भी नष्ट हो जाता है। सब जगत मन का रूप, इसके अभाव का उपाय करो। मलिन मन से अनेक जन्म के समूह उत्पन्न होते हैं और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। सब जगत मन से हुआ है। मन के रहित हुए से देह भी नहीं भासती। जब मन से दृश्य का अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता है। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। हे रामचंद्र जी, मन रूपी पिशाच का नाश और किसी उपाय से नहीं होता। अनेक कल्प बीत गए हैं और बीत जाएंगे तब भी मन का नाश न होगा। इससे जब तक जगत दृश्यमान है तब तक इसका उपाय करो। जगत का अत्यंत अभाव चिंतना और स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना, यही परम औषध है। इस उपाय से मन रूपी दृष्टा
नष्ट होता है। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक मन के मोह से जन्म मरण होता है, और जब ईश्वर परमात्मा की प्रसन्नता होती है तब मन बंधन से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण जगत मन के फुरने से भासता है। जैसे आकाश में शून्यता और गंधर्व नगर भासते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत मन में भासता है। जैसे पुष्प में सुगंध, तिलों में तेल, गुणी में गुण और धर्मी में धर्म रहते हैं, तैसे यह सत असत, स्थूल सूक्ष्म, कारण कार्य रूपी जगत मन में रहता है। जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में दूसरा चंद्रमा और मरुस्थल में मृगतृष्णा का जल फुरता है, तैसे चित्त में जगत फुरता है। जैसे सूर्य में किरणें, तेज में प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, तैसे ही मन में जगत है। जैसे बर्फ में शीतलता, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदता है, तैसे ही मन में जगत है। संपूर्ण जगत मन रूप है, मन जगत रूप है और परस्पर एक रूप है। दोनों में से एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब जगत नष्ट हो तब मन भी नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष के नष्ट होने से पत्र, टास, फूल, फल नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने से वृक्ष नष्ट नहीं होता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्व धर्मों के वेता और पूर्व अपर के ज्ञाता हैं। मन के फुरने से जगत कैसे होता है और कैसे हुआ है, दृष्टांत सहित आप मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की 10 सृष्टि हुई और 10 ही ब्रह्मा हुए, सो मन के फुरने से ही उपज कर मन के फुरने में स्थित हुए। और जैसे लवण राजा को इंद्रजाल की माया से चांडाल की प्रतिभा दृढ़ होकर भासी, तैसे यह जगत मन में स्थित हुआ है। जैसे शुक्र मन के फुरने से चिरकाल स्वर्ग को भोगते रहे और अनेक भ्रम देखे, तैसे यह जगत मन के भ्रम से स्थित हुआ है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, भृगु ऋषिश्वर के पुत्र ने मन के भ्रम से कैसे स्वर्ग सुख भोगे, वह कैसे भोग का अधिपति हुआ और कैसे संसार भ्रम देखा, वह आप मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भृगु के पुत्र का वृत्तांत सुनो। भृगु और काल का संवाद मंदराचल पर्वत में हुआ है। एक समय भृगु मंदराचल पर्वत में, जहां कल्प वृक्ष और मंदार आदि वृक्ष, बहुत सुंदर स्थान और दिव्य मूर्ति है, और शुक्र जी उनकी टहल करते थे। जब भृगु जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए, तब निर्मल मूर्ति शुक्र एकांत में जा बैठे। वे कंठ में मंदार और कल्प वृक्षों के फूलों की माला पहरे हुए विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित थे। जैसे त्रिशंक राजा चांडाल था, पर विश्वामित्र के वर को पाके जब स्वर्ग में गया, तब देवताओं ने अनादर कर उसे स्वर्ग से गिरा दिया और विश्वामित्र ने देख के कहा कि वही खड़ा रहे। इससे वह भूमि और आकाश के मध्य में स्थित रहा। तैसे ही शुक्र बैठे तो क्या देखा,
एक महासुंदर अप्सरा उसके ऊर्ध्व स्वर्ग की ओर चली जाती है। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखे, तैसे ही अप्सरा को शुक्र ने देखा कि महासुंदरी और अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र पहने हुए महासुगंधित है, और महासुंदर आकाश मार्ग भी उससे सुगंधित हुआ है। पवन भी उसका स्पर्श करके सुगंध पसारती है, और महामद से पूर्ण उसके नेत्र है। ऐसी अप्सरा को देख के शुक्र का मन शोभायमान हुआ, और जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा को देख के क्षीर समुद्र शोभित होता है, तैसे ही उसकी वृत्ति अप्सरा में जा स्थित हुई और कामदेव का बाण लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उसने अप्सरा को देख करके नेत्र मूंदे और मनोराज को फैलाकर चिंतने लगा कि यह मृगनयनी ललना जो स्वर्ग को गई है, मैं भी उसके निकट पहुंचूं। ऐसे विचार करके वह उसके पीछे चला, और जाते जाते मन से स्वर्ग में पहुंचा। वह सुगंध सहित मंदार और कल्पतरु, द्रव स्वर्ण किनाई देवताओं के शरीर और हास विलास संयुक्त स्त्रियां जिनके हरिण किनाई नेत्र है, उसने देखे। मणियों के समूह की परस्पर उनमें प्रतिबिंब पड़ते हैं, और विश्वरूप की उपमा स्वर्गलोक में देखी। मंद मंद पवन चलती है, मंदार वृक्षों में मंजरी प्रफुल्लित है, और अप्सरागण विचरती है। इंद्र के सम्मुख गया तो देखा कि ऐरावत हस्ती, जिसने युद्ध में दांतों से दैत्य चूर्ण किए हैं, बड़े मद सहित खड़ा है। देवताओं के आगे अप्सरा गान करती है। सुवर्ण के कमल लगे हुए हैं। ब्रह्मा के हंस और सारस पक्षी विचरते हैं, और देवताओं के नायक विश्राम करते हैं। फिर लोकपाल, यम, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वायु और अग्नि के स्थान देखे, जिनका महाज्वालवत प्रकाश है। ऐरावत के दांतों में दैत्यों की पंक्ति देखी। देवता देखे जो विमानों पर आरूढ़ भूषण पहने हुए फिरते हैं, और उनके हार मणियों से जड़े हुए हैं। कहीं सुंदर विमानों की पंक्ति विचरती है, कहीं मंदार वृक्ष है, कहीं कल्प वृक्ष है। उनके सुंदर लता है, कहीं गंगा का प्रवाह चलता है, उस पर अप्सरागण बैठी है। कहीं सुगंधता सहित पवन चलता है, कहीं झरने में से जल चलता है, कहीं सुंदर नंदनवन है, कहीं अप्सरा बैठी है, कहीं नारद आदि बैठे हैं, और कहीं जिन लोगों ने पुण्य किए हैं वे बैठे सुख भोगते हैं और विमानों पर आरूढ़ हुए फिरते हैं। कहीं इंद्र की अप्सरा कामदेव से मस्त है, और जैसे कल्पवृक्ष में पक्के फल लगते हैं, तैसे ही रत्न और चिंतामणि लगे हैं, और कहीं चंद्रकांत मणि स्रवती है। इस प्रकार शुक्र ने मन से स्वर्ग की रचना देखी। मानो त्रिलोक की रचना यही है। शुक्र को देख के इंद्र खड़ा हुआ कि दूसरा भृगु आया है, और बड़े प्रकाश संयुक्त शुक्र की मूर्ति को प्रणाम किया, और हाथ पकड़ के अपने पास बैठा के बोला, हे शुक्र जी, आज हमारे धन्य भाग्य है जो तुम आए। आज हमारा स्वर्ग तुम्हारे आने से सफल, शोभित और निर्मल हुआ है। अब तुम
चिर पर्यंत यही रहो। जब ऐसे इंद्र ने कहा तब शुक्र जी शोभित हुए और उसको देख के सूरों के समूह ने प्रणाम किया कि भृगु के पुत्र शुक्र जी आए हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।